मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हो दोस्तों। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांगल का सुनाने जा रहा हूँ। इसके इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 13 दिसंबर 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की प्रतिपदा तिथि है। कल सुबह 3:10 के बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों आज का ज्येष्ठा नक्षत्र है। सुबह 11:05 के बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों शूल योग है। दोपहर 4:18 के बाद गंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों आज का करण जो है किंस्तुग्न करण है। सुबह दोपहर में 4:09 के बाद भवकरण शुरू होगा। और कल सुबह 3:10 के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो अपने वृश्चिक राशि में, चांद भी वृश्चिक राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने ही कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 7:04 पर होगा, और निगमन जो है शाम को 6:02 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प हम वापस छोड़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो रात्रेय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1945 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वासरे ज्येष्ठा नक्षत्र शूल योगे किंसुक न करणे प्रतिपदा शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये, इष्टलिंग पूजा करिष्ये, एवं कुल देवत श्री वीरभद्र देवता षडरात्र विधिवत घट स्थापना करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, ये जो संकल्प जो है वो नित्य पूजा के माध्यम से ही है। अगर आप विशेष सेवा जो है आज की घट स्थापना, इसके लिए आप बड़ा संकल्प छोड़ना चाहते हो, जो वैष्णव धर्म का है, शैव धर्म का है, वो भी आप कर सकते हो दोस्तों अगर आपको करना है तो। लेकिन मैंने इसमें कुछ बदल नहीं किया है, क्योंकि घट स्थापना जो है वो भगवान शिव और पार्वती के रूपों की ही घट स्थापना है, और किसी देवता की नहीं है दोस्तों।
इसके लिए ये शिव पार्वती के समक्ष जो घट स्थापना है, संकल्प छोड़ना, मैंने आपको बताया है दोस्तों। दोस्तों इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:05 तक है। इस समय के बाद अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। नए संकल्प में आप दोस्तों जो आप विधि करने जा रहे हैं उसका उल्लेख अवश्य करें। तभी जाकर आपका जो धार्मिक विधि का जो कर्मकांड है वो संबंधित देवता तक पहुंचेगा और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन सुख समृद्धि और शांतमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें दोस्तों धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 13, 22 और 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 15, 17, 18, 21 जनवरी, तारीख 3, 6 और 8। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 17, 18, 21, 22 जनवरी, तारीख 4 और 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 14, 15, 17, 18, 21, 22 जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। सीधा जाकर माघ मास में आपको इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27 जनवरी, तारीख 2, 3, 4, 5, 6 और 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 14, 18, 21 जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 14, 15 जनवरी, तारीख 1। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15, 17, 18, 21, 27 जनवरी, तारीख 3, 4 और 8। लेकिन दोस्तों इसमें केवल आप शिवलिंग की ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो या महादेव के किसी भी रूप की आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो। इनके इसके अलावा आप किसी भी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि मुहूर्त नहीं। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त तो आपके लिए नहीं होते हैं दोस्तों। कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं। और जब आपके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता है या नहीं होगा, तब आप अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी जाकर आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि दोस्तों सुबह 11 बजने के बाद ही अच्छा दिन है, मतलब पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। और दिन विशेष में देव दीपावली है दोस्तों। हमारी दिवाली तो हो गई, लेकिन देवताओं की दिवाली जो है वो कल, मतलब आज है दोस्तों, बुधवार के दिन प्रतिपदा मार्ग शेष प्रतिपदा। दोस्तों शटरात्सव आरंभ होने जा रहा है आज से। तो इस मुहूर्त में आपको अपनी जो पुरुष कुल देवता जो होता है उसको आपको घट घट पे ऊपर सवार करना है दोस्तों। मतलब उसकी घट स्थापना करना है। जैसे हम माता जी को नवरात्र में घट स्थापित करते हैं, घट के ऊपर स्थापित करते हैं, वैसे ही इस षड्रासव में हमें अपने कुल देवता को घट स्थापित करना है, घट के ऊपर।
इसके लिए मुहूर्त चाहिए दोस्तों, क्योंकि पंचांग शुद्धि तो नहीं है। तो 11 बजे के पहले आपको मुहूर्त अगर चाहिए तो उसमें सबसे पहले सूर्योदय जैसे ही होगा, तो सूर्योदय से लेकर सुबह 9:46 तक आप आराम से शुभ मुहूर्त में ये घट स्थापना कर सकते हैं। और अगर इस समय आपको नहीं जमता है तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके आपको सुबह 11:09 से लेकर दोपहर 12:30 तक आप कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अम, देर हो जाएगा दोस्तों, लेट हो जाएगा। तो पहला जो मुहूर्त है वही सबसे बढ़िया मुहूर्त है दोस्तों। इसी मुहूर्त में आप अपने स्वयं स्वयं आप घट स्थापना करें या पंडित के माध्यम से करें। पंडित के माध्यम से अगर आप करेंगे तो आपका अभिषेक युक्त सब सेवा विधिवत होगा दोस्तों, और आपको पूरा पूरा फायदा आपको पुण्य के हिसाब से मिलेगा। ये इसकी समाप्ति दोस्तों षष्ठी में होती है, मतलब चंपा षष्ठी में हो जाएगी। 6 दिन का ये शटरात्सव होता है। जैसे नवरात्र 9 दिन का होता है, तो ये छह शटरात्सव 6 दिन का होता है। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसके लिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। जो रेगुलर चालू है वही आप कर सकते हो। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 से लेकर 1:30 बजे तक है। अगर आप का जो कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर नहीं बनता है इस राहु काल में, तो समझ लेना दोस्तों राहु काल आपके लिए ठीक नहीं है। तो और किसी समय में आपका काम जो है उसे पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश की प्राप्ति हो दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है। संबंधित देवताओं तक पहुंचती है और उनका आशीर्वाद हमें हमें मिलता है दोस्तों, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता कर्विता दोस्तों। और हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।